ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, बोलो अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 24वां अध्याय, पितु की वंश परंपरा और प्रेचेताओं का भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी महाराज, पितु के बाद उनके पुत्र विजित स परम यशस्वी हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने राजा बनकर उन्हें 4 दिशाओं का लोकपाल बना दिया। विजिता सौ ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम पवक, पामन और सूची थे। विजितासौ की दूसरी पत्नी नाभसवती से उन्हें हविधरण नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हविधरण की पत्नी हविधरणी के वर्दिष्ट गाय शुक्ला, कृष्णा, सत्य और जीत व्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। हविधरण के पुत्र बहरिषद, मार्कंडेय और योग भाषा में बहुत कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। बाद में सारी पृथ्वी पर यज्ञ करने के कारण उन्हें प्राचीन नाभि नाम से पुकारा गया। प्राचीन नाभि ने समुद्र की कन्या सत्यद्रौती से विवाह किया था। श्वेत अग्निदेव भी उस कन्या पर मोहित थे। सत्यद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के एक ही संस्कार के 10 पुत्र हुए। वह सभी बड़े धर्मात्मा थे। श्री हरि के वह परम भक्त थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से जब वह समुद्र में तप करने जा रहे थे, तब मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। श्री महादेव जी ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वह उसी का जाप और पूजा करते थे। उन सभी की क्रियाएं एक जैसी थी। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर महादेव जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया? कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव के प्रचेता गण जब तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक बड़ा सरोवर समुद्र के समान देखा। उसके जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसमें नील कमल खिले हुए थे। रंग बिरंगे पक्षी वह चहचहा रहे थे। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षों की पंक्तियां वहां लगी थी और सुंदर लताएं उन पर लहरा रही थी। वह खिले पुष्प पर भौरे गूंज रहे थे। तभी उन्होंने भगवान महादेव जी को अपने अनुचरों के साथ सरोवर से बाहर आते हुए देखा। सहसा उनके दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। महादेव जी ने उन राजकुमारों से कहा, तुम लोग प्राचीन वाही के पुत्र हो। तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हारा भगवान वासुदेव की शरण लेता है, मैं इस पर बड़ा
प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे मन की बात मुझे मालूम है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान महादेव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। देखो, जो व्यक्ति वन श्रम धर्म का पालन करते हुए वासुदेव की भक्ति करता है, उसे 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है, और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। किंतु जो श्री हरि के अंत भक्त हैं, वह मृत्यु के उपरांत सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत मंगलकारी और पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम शुद्ध भाव से जाप करना। उन्हें राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया, जिसे उन्होंने कंठ सत कर लिया। फिर से राजपुत्र रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मा ज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में शीतल रहते हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सारे जगत के आधार हैं, समस्त लोकों के कारण हैं, इंद्रियों के नियंता के हैं और संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले हैं। आप आदि योगी हैं, आप सूर्य देव हैं, आप मोक्ष देने वाले हैं, आप पितरों और देवताओं के पोषक सोम हैं, आप तीनों लोक के प्राण हैं, आप आशुतोष महाकाल हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, आप धर्म रूप हैं और 3 शक्तियों के आश्चर्य हैं। आप अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शन अभिलाषी हैं। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। निष्काम भक्ति से ही कोई उस रूप के दर्शन कर सकता है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा तत्व हैं। आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप आदित्य आदि पुरुष हैं। आप ही 3 गुणों के जानक हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीवन प्रमोद वश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो वह काम करना शेष है। इसे लोभ और मोह की लालसा बढ़ती रहती है। मनुष्य आपके काल स्वरूप को भूलकर सदा मोह में पड़ा रहता है, परंतु आप तो सदैव सजग रहते हैं। प्रभु, हमारे मोह को दूर कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे गए स्तोत्र का जाप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। मैंने तुम्हें योग देश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर एकाग्रता से अभ्यास करो और अपने अंतःकरण में शीतल सर्वभूतों में रहने वाले परमात्मा श्री हरि का बार बार स्मरण करते रहो। इस लोक में सब प्रकार से कल्याणकारी मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा जीव भव सागर से पार उतरने
मैं जरा भी विलंब नहीं लगाता। मैंने तुम्हें जो स्तोत्र सुनाए हैं इसका जाप करने से तुम निश्चित रूप से अविष्ट फल प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण नित सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निस चल पुरुषतम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफुल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबत गजराख लीनो लंका छेदो रावण सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लोग उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण अधुपति केशवम श्री राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मक्ष कच्छ नर सिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में कैसोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखामरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी भज राघो रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी
जनक राजापन को राखो, धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जग, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के, हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम्। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो, भक्ति अपनी देहु माधो। भव सागर के तरण को। जगतनाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणामहि। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक संगच्छतम्। गुरु रामानंदनी मानंद सिम, स्वामी कविदास गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।